दुनिया के जितने रस हैं उनमें पैसे भी खर्च हो जाते हैं। आप आम का रस खरीदो 50 रुपये का पैकेट मिलेगा। अंगूर का रस खरीदो, सेव का रस खरीदो 100 रुपये का 250 ग्राम मिलेगा। लेकिन राम रस जो पैसे से नहीं मिलता है, राम रस केवल तुम्हारे प्रेम से मिलता है। जब आपके अंदर शुद्ध प्रेम का जन्म होता है तो राम रस का झरना झरने लग जाता है। दुनिया की हर चीज़ पैसे से नहीं मिलती है, और जो पैसे से नहीं मिलती है वो चीज़ फिर प्रेम से ही मिलती है। जैसे सुख, तुम सोचो कि सुख पैसे से मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन यदि तुम्हारे पास में प्रेम है तो आपको छोटे से घर में बड़ा सा सुख मिल सकता है, बड़े से घर में भी बड़ा सा सुख मिल सकता है। प्रेम विहीन मनुष्य महलों के बीच में भी क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है, राग द्वेष करता है, आपस में झगड़ता है और दुखी होता है। प्रेम में डूबा हुआ इंसान जहाँ रहता है वहाँ गम खा लेता है। तुम प्रेम में कितनी गम खाते। सीता जी लक्ष्मण रेखा को लांघ गई थी, ये गलती तो है ना, लेकिन राम भगवान का प्रेम सीता जी से था, इसलिए राम भगवान गम खा लेते हैं। और सीता जी से कभी नहीं कहते हैं कि तुम लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी थी, क्यों म्यों अगर मगर नहीं करते हैं, मुस्करा देते हैं कि लांघ गई तो लांघ गई। रेखा तो सीता लांघी, उसके बाद समुद्र तो रावण ने लंघा दिया, और उसके बाद लाने का काम मेरा था। तो मैंने ना मालूम कितने लोगों को वध कर दिया, तब जाकर के सीता वापस मिली है। याद रखना, सीता की छोटी सी गलती राम को कितने संकट में डाल देती है। लेकिन सीता के प्रेम में राम डूबे हुए हैं, इसलिए राम अगर मगर नहीं करते हैं, सब सह लेते हैं। प्रेम सहन शक्ति को पैदा करता है, और जहाँ सहन शक्ति होती है वहीं सुख शांति का जन्म होता है। सभी लोग थोड़ा जोर से ताली बजाया करें। रात्रि का समय है, नींद भी आ सकती है। आ सकती क्या है, आ चुकी है। आ रही है, किधर से आ रही है तो पता नहीं, पर आ रही है। महिलाओं के ऊपर भी आ रही है, पुरुषों के ऊपर भी आ रही है, और साधुओं के ऊपर तो बहुत जोर शोर से आ रही है। साहिब बंदगी साहिब, थोड़ा हंसना भी जरूरी है, दिमाग चार्ज हो जाएगा। सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है, और सहनशीलता का गुण जब तुम में आ जाता है तो वो गुण फिर राम रस बन जाता है, जिसको सामान्य हिंदी में गम खाना कहते हैं। जो स्त्री अपने पति की गम खा लेती है और भोजन थोड़ा कम खा लेती है, और पति को प्रसन्न रखने के लिए स्वयं कोई दुख होता है उसको भी सह लेती है, वो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। इस तरह के स्वभाव का शिष्य भी साधारण शिष्य नहीं, इस स्वभाव का पुत्र भी साधारण पुत्र नहीं।
इस स्वभाव का तुम्हारा पति भी साधारण मनुष्य नहीं है। ऐसे लोग संसार का गौरव होते हैं, परिवार का सम्मान होते हैं, घर की शान होते हैं और जहाँ रहते हैं वहाँ पर सुख शांति को जन्म देते हैं। जो लोग अपने माँ बाप की गम खा लेते हैं वे लोग बहुत महान होते हैं। गम खाने वाला छोटा नहीं होता है। कितने लोगों की सोच है, मैं क्यों खाऊं गम, क्या उनसे मैं कुछ भी हूं कम, मेरे में उनसे भी ज्यादा है दम, दमादम। पर ये सोच गलत है। जिसमें होती है दम वही खाता है गम, और जो नहीं खाता है गम वो दुनिया से हो जाता है कम, वो दुनिया से हो जाता है कम। इसलिए राजनीतिक पार्टियों में भी जो गम नहीं खाते वे पार्टी से कम हो जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। ज़्यादा गाली गलौज करे निकाला जाता है। आश्रम में जो गम नहीं खाता साधु तो आश्रम से कम हो जाता है, उसको भी निकाल दिया जाता है। घर में जो गम नहीं खाता है तो पति पत्नी में तलाक हो जाती, वो भी कम हो जाता है। तो गम नहीं खाओगे तो कम हो जाओगे, संगठन में रह नहीं पाओगे। और तुमको ऐसा लगता है कि मैं गम खाता हूं, ये तुमको लगता है कि मैं बहुत गम खाता हूं, लेकिन दूसरों से पूछो उनकी क्या दशा है, वे कहते हैं मैं आपकी बहुत गम खाता हूं। और सभी गम खाते हैं, और गम जो खाते हैं उनके लिए कबीर कहते हैं कि गम समान भोजन नहीं। कबीर ने गम को भोजन कहा। दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी कचौड़ी समोसे खीर और सिमई, कबीर साहब कहते गम 56 प्रकार का व्यंजन है, 56 प्रकार का भोजन, उसका नाम गम है। गम समान भोजन नहीं। कबीर साहब ये नहीं कहते गम खाना भोजन खाना है। कबीर साहब कहते हैं गम खाने के समान तो भोजन खाना भी नहीं है। भोजन भी नंबर 2 पर है, गम नंबर 1 पर है। गम खा लो, एक टाइम भोजन न खाओ, फिर भी सुख शांति और उन्नति होती रहेगी। और भोजन 3 टाइम खाओ और गम एक बार भी न खाओ तो याद रखना ऐसी व्यवस्था चरमरा जाएगी कि भोजन भी कोई दिन नहीं मिलेगा, कोर्ट में ही खड़े रहोगे। इसलिए गम खा लीजिए। कबीर साहब ने कितना विचार किया होगा। कहा है कि गम समान भोजन नहीं। जो कोई गम को खाए, जो कोई गम खा ले, ऐसा नहीं कि साधु को ही गम खाना चाहिए। ऐसे साधु के लिए तो शास्त्रों में लिखा है कि खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, कटुक बचन साधु सहे और से सहा न जाए। जो भी सह ले गम खा ले वो साधु का रूप है। यह पेंट शर्ट में साड़ी सलवार में बहुत से लोग साधु विचार के बैठे हुए हैं। उनका विचार साधु जैसा है, और साधु जैसा यदि तुम्हारा विचार न होता तो तुम साधु के पास आते ही नहीं। तुम्हारे भी कुछ विचार साधु से मैच करते हैं, साधु से मेल खाते। थोड़ा थोड़ा तुम भी साधु हो, थोड़ा थोड़ा ये स्त्रियां भी साध्वी है, इसीलिए साधु के पास आए हैं। अगर बिल्कुल तुम्हारे अंदर साधु का गुण न होता तो साधु के पास नहीं आते, फिर उपाधु के पास चले जाते। लेकिन कुछ न कुछ साधुता का गुण है, कुछ न कुछ साधना है, कुछ न कुछ संतों से पूर्व जन्म का रिश्ता है, कुछ न कुछ थोड़ा न थोड़ा तुम्हारे अंदर भी साधुता की सुगंध है। इसलिए सूंघते सूंघते साधुओं के चरणों में आए हो कि हे महाराज थोड़ा और साधु का गुण दे देना तो हमारे घर में सुंदर शांति स्थापित हो जाएगी।
ये साधु के पास में खाम खा थोड़े आते हैं लोग, साधु के पास बहुत कुछ मिलता है। साधु के पास जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है, लेकिन नकली साधु के पास कुछ नहीं मिलता है। साधु भी दो प्रकार के हैं, असली और नकली। नकली, जो नकली होता है वो तो तुमको ठिकाने लगा देगा, और जो असली होता है वो तुम्हें साधुता के गुण दे देगा, एकदम महान बना देगा। इसलिए कभी कभी अपने पिताजी की भी बहुत गम खा लिया करो, और माता पिता को भी चाहिए कि अपने बेटे बहू की गम खा ले। कितने माता पिता बहुत तिरपट है, और जो ज़्यादा तिरपट है उसका घर बार चौपट है। हाँ, ज़्यादा तिरपट मत रहो, थोड़ा तुम भी छोटे बन जाओ, क्या फर्क है। जिद, हठ और अहंकार, ये मनुष्य के बीच के प्रेम को नष्ट कर देता है। और जिद करने वाले को शास्त्रों में लिखा है कि जो जिद करता है और हठ करता है और अहंकार करता है वो मूर्ख होता है, उसको मूर्ख बताया गया है। जिद नहीं करना है, हठ नहीं करना है। उत्तर प्रदेश में एक गांव मोहम्मदपुर है, उस गांव में मेरा कार्यक्रम था। सबसे पहले शुरुआत मैंने वहीं से किया था। श्री रामपाल वर्मा, दिल्ली राम वर्मा, मोहन लाल वर्मा, सुत्तन लाल वर्मा, मेड़ई लाल वर्मा, वर्मा के घर में हम गए, तो वहाँ कार्यक्रम था। तो उस गांव में एक आदमी रहता था, उसकी बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। पहली बार स्टार्टिंग वहीं से किया मैंने। उसका नाम दिल्ली राम था। तो कोई बोलता था कि ये पेड़ बहुत अच्छा है, तो क्या बोलता था, हाँ ये पेड़ बहुत अच्छा है। तो दूसरा बोलता था इस पेड़ के पत्ते अच्छे नहीं, हाँ इस पेड़ के पत्ते अच्छे नहीं। तीसरा बोलता था इसमें फल कभी कभी, हाँ इसमें कभी कभी आते हैं। तो कोई बोला कि संत लोग आज थके हैं, आज प्रवचन न सुने, हाँ आज थके हैं, आज आराम कर ले। दूसरा आदमी बोला थके क्या है, संत लोग प्रवचन सुनाए, क्या थके हैं? बोले हाँ ये क्या थके, तो प्रवचन सुना सकते। वो अभी भी ऐसी बात करता है। उस समय मेरी उम्र मात्र 22 वर्ष की थी, उसके यहाँ गया था। अब तो खैर 5-5 साल नहीं जा पाता हूँ। आश्रम के पड़ोस में ही गांव है उसका, 10 किलोमीटर पे। पर जो कोई कुछ कहता है उसका कोई अपना हठ नहीं, अपनी जिद नहीं, उसी में बात मिला देता है। मैंने एक दिन कहा दिल्ली राम भोजन कर लो। बोले हाँ भोजन कर लेंगे। फिर हमने कहा बाद को कर ले, हाँ बाद को कर लेंगे, क्या जल्दी। तुमने कहा ज़्यादा भोजन करने से तबीयत खराब होती, हाँ साहब तबीयत खराब होती, अब नहीं करेंगे, ठीक है। जो कहो उसमें राजी। ऐसे लोगों को कबीर साहब कहते हैं कि ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, किसी से वाद विवाद नहीं कहते। उसकी पत्नी बोलती थी कि आज खीर बना दूं गुरु जी के लिए, हाँ खीर बना दो, अच्छा रहेगा, कुछ हो जाए। तो दोबारा फिर बोलती थी दूध तो है नहीं तो खीर ना बनाऊं, हलवा बना, हाँ हलवा ठीक रहेगा, खीर क्या करो। ऐसा मजेदार आदमी। कभी उसको भाई भाई लड़ते नहीं देखा, ना पत्नी से लड़ते देखा, ना किसी से लड़ते देखा। आज भी मेरे से बहुत उनका प्रेम है। ये कहानी मैंने क्यों सुनाया? इसलिए सुनाया कि आपके घर में भी ऐसा ही भाव होना चाहिए। स्त्रियों को भी जिद नहीं करना चाहिए।
आपके गले में हार न हो तो भी पति से जिद मत करो कि हार चाहिए ही। पति से ये कहो हार नहीं है गले में, लेकिन गला तो है, गला इतना सुंदर है। ये किसी का गला हार पहनने से थोड़े सुंदर होता है। हमें बहुत से लोग फूलों का हार पहनाते, माला का हार। 100 में 90 लोगों को मैं ही पहना देता हूँ कि आपका सम्मान मैं करता हूँ। और जो सबका सम्मान करता है उसका पूरा संसार सम्मान करता है। जो किसी का सम्मान नहीं करता है उसका दुनिया में कोई भी सम्मान नहीं करता है। सम्मान चाहते हो तो खुद सबका सम्मान करो। इस संसार का नियम है, जो तुम इस दुनिया को देते हो वही सब दुनिया तुमको वापस लौटाती है। इस संसार को कुआं कहा गया है। कुआं जानते हो? बहुत चौड़ा गड्ढा होता है, उसमें पानी होता है, उसको कुआं बोलते हैं। कुआं के अंदर तुम लटक कर झांको, झांकना मत, गिर भी सकते, लटक पटक मत करना, ये बता रहा हूँ केवल। और उसमें तुम जो बोलोगे वही आवाज़ कई गुना वापस लौट कर तुमको सुनाई देगी। तुम अगर उसमें कहोगे जय सिया राम तो उसमें से आवाज़ आएगी जय सिया राम। कुआं में बोलोगे कौन है रे तो कुआं से फिर आवाज आएगी तू कौन है रे। तो ये संसार कुआं है। यहां जो भी तुम दूसरों को दोगे वही सब तुमको वापस मिलेगा। यहाँ नेकी बदी 2 रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। यहाँ नेकी बदी 2 रास्ते हैं, 2 ही रास्ता है, तीसरा रास्ता नहीं है। 2 वे, एक तो नेकी का रास्ता है, दूसरा बदी का रास्ता है। पुण्य का रास्ता और पाप का रास्ता, धर्म का रास्ता और अधर्म का रास्ता, अच्छा रास्ता और बुरा रास्ता। यहाँ नेकी बदी 2 रास्ते हैं, सत्मार्ग और कुमार्ग। जरा गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। अपने रास्ते का चुनाव आपको करना है, और सारी जिंदगी चुनावों से भरी हुई है। तुम्हारी जिंदगी में सब चुनाव ही चुनाव है। जब सवेरे उठ करके तुम भोजन बनाते हो तब तुम्हें चुनाव करना पड़ता है कि आज खिचड़ी बनाना है कि खीर बनाना है। खीर और खिचड़ी में चुनाव करिए। दाल चावल सब्जी में चुनाव कीजिए, कौन सी सब्जी बनाना। करेला की सब्जी का चुनाव कर रहे हो कि बैंगन की सब्जी, कि लौकी, कि तुरई, कि कद्दू की सब्जी रिजेक्ट कर रहे हो, चुन ही नहीं रहे हो। भोजन में भी चुनाव है, जगह का भी चुनाव, गांव का चुनाव, सत्संग का चुनाव, संत का चुनाव, गुरु जी का चुनाव। बहुत संत गुरु है, उसमें तुम किसका चुनाव कर रहे हो कि कहलगांव टोला में किसको बुलाऊं, असंग साहेब को बुलाऊं कि किसको बुलाऊं। वो तो मेरी किस्मत थी जो मेरा चुनाव हो गया, नहीं दूसरा कोई बुला लेते तो मैं कैंसिल। और क्या, भाग्य था, आ गए, नहीं तो मामला खत्म, पैसा हजम, जाओ निकलो भागो असम। चुनाव हुआ है। ऐसे गाड़ियों में भी तुम चुनाव करते हो कि 800 लूँ कि आल्टो लूँ, कि बैंगन आर लूँ, कि बोलेरो लूँ, कि स्कॉर्पियो लूँ, कि फॉर्च्यूनर लूँ, कि मर्सिडीज की लूँ, वोल्वो की लूँ, रेंज रोवर लूँ, लैंड रोवर लूँ, कौन सी लूँ। बहुत सी गाड़ी, उसमें भी चुनाव। शादी में भी चुनाव है, किस लड़की से शादी करूँ, पीरपैती वाली से करूँ कि साहेबगंज वाली से करूँ कि पड़ोस वाली से करूँ।
कि मक्का मदीना में करूं, कहाँ करूं, क्या करूं कि ना करूं, किसको हाँ करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, हाँ करूं कैसे करूं, वो भी चुनाव है। किस लड़के से शादी करूं, किसको गुरु बनाऊं, किससे गुरु मंत्र लूं, ये भी चुनाव करना आपका। किस नेता को वोट दूं, विधायक बनाऊं, किसको हराऊं, किसको जिताऊं, ये भी चुनाव आपका है। टीन सेट डालूं कि खपड़ेल डालूं कि छत डालूं, कोट पहनूं कि पैंट पहनूं, पतलून पहनूं, पजामा कुर्ता पहनूं, सलवार साड़ी पहनूं कि अधगट्टा कपड़ा पहनूं, टांग खुली पहनूं कि टांग लटकी पहनूं, खोपड़ी के बाल लटकाऊं कि काट दूं कि खोपड़ी ही काट दूं, क्या करूं? ये सब चुनाव आपका है। सारी जिंदगी चुनाव से भरी। साधु बनूं कि गिरस्थ बनूं, धीरे से तुम बहुत धीरे। एक शादी करूं कि दो करूं, कि राजा दशरथ बनूं, तीन करूं फिर बीच में मरूं। सब चुनावों से भरी हुई जिंदगी। रास्ता अपना आप को चुनना है। फैशन करूं कि न करूं, फैशन की बड़ी बहार है इस समय। किसी भी स्त्री को, लड़की को, लड़के को अपनी पीठ की चिंता नहीं कि पीठ में गोबर लगा है कि मिट्टी लगी है, क्या लगा है। मुंह और खोपड़ी के बाल सब ठीक करने में लगे हैं, क्योंकि उनको पता है पीठ तो कोई देखता नहीं, सब मुंह देखते हैं। तो अपना अपना मुंह बनाकर बैठते हैं लोग बंदर जैसा। बहुत मजेदार बात। फैशन आपके शरीर को सुंदर नहीं करता है। फैशन सामने वालों को धोखा देता है। फैशन तो केवल लिफाफा है, और लिफाफा कितना सुंदर है। लिफाफा सुंदर देख करके अगर तुमने उसे खरीद लिया और भीतर माल कचड़ा है तो धोखा ही तो खाओगे। और लिफाफा इसलिए ज़्यादा सुंदर बनाना पड़ता है कि भीतर माल सब गिरा हुआ है, क्वालिटी गिरी, इसलिए लिफाफे को ही सजाते हैं लोग। जो ज़्यादा फैशन करे तो समझ लो भीतर कबाड़ा ही है। बहुत धोखा खाओगे, इसलिए लिफाफा देख करके मत खरीदना। लिफाफा, मेरे को भी लिफाफा इतना सुंदर लोग देते हैं दक्षिणा, उसको खोलता हूं तो उसमें बस केवल 20 रुपये निकलता है। हम खुद धोखा खा जाते हैं। लिफाफा इतना सुंदर तो मैं सोचता हूं इसके अंदर दक्षिणा कितना सुंदर होगी, और अब वहां लिफाफा खोल भी नहीं सकते, इज्जत का सवाल है। जब निवास पर आता हूं, कमरे में खोलता हूं तो देखता हूं ये तो धोखा हो गया, इसमें 10 का नोट निकल। और जिसने बिना लिफाफा दिया तो थोड़ा आसपास वालों को देख करके भी शर्मा रहा है कि 10 रुपये देखो तो लोग क्या कहेंगे, तो उसी संकोच में कम से कम 100 रुपये तो दे दिया। तो ये ऊपर की जो सजावट है, ये अंदर से धोखा हो सकता है। साधु लोग भी धोखा खाकर बैठे हैं। लिफाफे में दक्षिणा कुछ नहीं, केवल लिफाफा ही हाथ लगता है। याद रखना, जहाँ ज़्यादा फैशन है, सजावट है, बनावट है, वहाँ अंदर माल अच्छा नहीं है, इसलिए तुम धोखा खा सकते हो। तो ज़रा फैशन में मत भूलना, ये मेरा छोटा सा निवेदन है। थोड़ा अंदर माल देख भी लेना, अंदर है क्या माल, स्वभाव कैसा है। स्वभाव, अभी मैं रांची में था,
तो झारखंड के जो प्रधान सचिव थे उनके यहाँ पधरौनी थी कल सवेरे। तो वहाँ एक लड़का आया, उसको देख करके प्रधान सचिव की सासू ने कहा ये बॉम्बे से आया है क्या? उसके बाल बॉम्बे कटिंग के थे, बॉम्बे कटिंग। तो प्रधान सचिव जो मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव होता है, उसकी पत्नी ने कहा कि यहाँ बॉम्बे कटिंग के लोग बाल रखते हैं। वो प्रधान सचिव का नाम था सुनील कुमार बरनवाल। आईएएस टॉपर थे वो, अपने बैच के टॉप क्लास के आईएएस अफसर, और रांची में भी कमिश्नर बनकर रहे। और जो पिछली सरकार रघुवर दास मुख्यमंत्री की थी उसमें प्रधान सचिव थे, मुख्य सचिव थे। पूरे झारखंड प्रदेश का विकास उनके हाथ में था। उनके घर कल पधरौनी थी, वहाँ बॉम्बे की कटिंग करके एक लड़का आया, उसकी खोपड़ी से देखकर लगा बॉम्बे का है क्या, बाल की कटिंग। और जब उन्होंने ये बात कही तो उस लड़के को संकोच लग गया, क्योंकि उसकी कटिंग का वहाँ कोई नहीं था, अकेला था। तो उसको पसीना आ गया, तो बोला पंखा चला दो। चला। मैंने कहा मुझे ठंड लग रही सुबह से, तो पंखा क्यों चलवाता? बोले इस बेइज्जती बहुत पसीना आ गया। हवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, हवा फैशन का जमनवा। एक फैशनेबल बहू ससुराल गई तो अपनी सासू से बोली, ए सासू फैशन का ज़माना आ गया, मेरी तेरी कैसे पटेगी? तू ओल्ड मॉडल, मैं न्यू मॉडल, मॉडर्न मॉडल, लेटेस्ट मॉडल, और तू पुराना मॉडल। मॉडल मैच कैसे करेगा? तो सासू ने कहा तू कह जो आगे कहना है तुझे। तो उसने क्या कहा? बहू ने, पढ़ी लिखी बहू थी, हवा फैशन का जमनवा। कृपया शांति व्यवस्था वाले पर्दे के बाहर हल्ला बहुत, उधर चले जाओ, इधर क्या है? हवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, हवा फैशन का जमनवा। पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ बीए पढ़ी। पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ बीए पढ़ी। अरे कैसे उनको पानी देई, मारे शर्मन मरी, आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी। पति हमारे इंटर तक है, पति 12वीं तक पढ़ा, और बहू कह रही मैं तो ग्रेजुएट हूँ, बीए की रही हूँ। तो इतनी पढ़ी लिखी मैं हूँ, अपने पति को पानी देने में तो शर्म लग रही, इनको पानी कैसे दूँ? इसलिए सोच समझकर शादी भी करना और थोड़ी पढ़ाई भी करना। कम से कम पत्नी से 2 क्लास तो ज़्यादा पढ़ो, नहीं तो तुमको फिर पत्नी को पानी पिलाना पड़ेगा, फिर पत्नी का काम तुम करो। अगर पति को पत्नी का काम करना पड़ेगा तो तुम पूरा काम उसका कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि बच्चा पैदा करने वाला काम तुम कैसे करोगे? इसलिए पढ़ाई करो, तुम उसके कंपटीशन में मत रहो। पढ़ने में ये पुरुष बहुत कमजोर है। आजकल लड़के लोग कहते हैं मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, लड़कियां भी कहती हैं पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो जो स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि फिर तुम्हारा मन लगता कहाँ, ये भी तो बता दो। तो कहते हैं ये बताऊंगा तो इज्जत का सवाल है, ऐसी जगह लगता है कि कह भी नहीं सकता हूँ, वहीं लगता है।
तो कह नहीं सकते हो जब ऐसी जगह लगता है इसका मतलब गलत जगह लगता है, तो ऐसी गलत जगह लगता है तो उस जगह लगाते क्यों, वहाँ से उठा लो मन को, अच्छी जगह लगा लो। बोले क्या करूं, मन की दशा ऐसी है जैसे पानी, पानी को कहीं छोड़ दो वो नीचे ही बह कर जाता है, ऐसे मन हमेशा नीच कर्मों में बह कर जाता है, इसका नीच आचरण में ज्यादा मन लग जाता है, ये मन हमेशा नीचता की ओर जाता है। महाराष्ट्र का एक भक्त कह रहा था, एकांत में 1 मिनट मिलो मुझे, मैं मिल गया, 51,000 रुपये दान दिया मुझे। बोले टीवी में आपका प्रवचन रोज सुनता हूँ, उसकी फीस तुम देते हो 25 लाख साल में, तो 51,000 मैं दे देता। मैंने कहा प्रवचन सुनने से कुछ फायदा हुआ? बोले फायदा हो ना हो लेकिन थोड़ा नीचपना तो कम हुआ ही नीचपना कम हो गया, ये मन का नीचपना जो है, इस मन को संभालो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। धूल तेरे चरणों की जो सद्गुरु जी मिल जाए, सच कहता हूँ दाता मेरी तकदीर बदल जाए, मेरी तकदीर बदल जाए। धूल तेरे चरणों की जो गुरुवर मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर मेरी तकदीर बदल जाए। सद्गुरु की कृपा इस चंचल मन को एकाग्र होने में मदद करती है। गुरुदेव क्या आशीर्वाद विद्यार्थी के चंचल मन को स्थिर होने की शक्ति प्रदान करता है, और जिसका मन चंचलता को छोड़ करके सही लक्ष्य की ओर समर्पित होना शुरू करता है, वह व्यक्ति याद रखना बहुत बड़ी भीड़ में जब खड़ा होता है उसमें भी सितारे जैसा चमकता है, सबसे निराला हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्र करो। बेटियों से भी मैं कहूँगा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी में कुर्सी मेज देंगे, वो 6 महीने में टूट जाएगी। बर्तन देंगे 10 साल में फूट जाएंगे। रुपये देंगे 2-4 साल में खर्च हो जाएंगे। तुम्हारे माँ बाप जो गद्दे रजाई देंगे वो 5-6 साल में सड़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। यदि अपने मायके से तुमने विद्या रूपी धन लेकर गई हो, योग्यता लेकर गई हो, कुछ नया सीख कर कलाएं सीख कर गई हो, तो अपने आप तुम्हारी ससुराल में तुम 4 चांद लगा दोगी। एक बेड नहीं, हजारों बेड